नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एसके मोटिवेशनल मिशन में स्वागत है। मैं सूरज कुमार। आज इस वीडियो में मैं जीवन के सुख और दुख के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आखिर क्या है जीवन का सुख और दुख? जीवन को कैसे जीना है यह डिपेंड उस इंसान पे निर्भर करता है। बहुत से लोगों को सिर्फ दुख ही दुख नजर आते हैं। वो जीवन के खुशी को देखते हैं ही नहीं और कहते हैं कि मेरे पास खुशी ही नहीं है। इंसान जब दुखी होता है उसी वक्त उसी इंसान के पास बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे वह बहुत खुश हो सकता है, खिलखिलाकर हंस सकता है, परंतु वो इंसान उस वजह को जानना ही नहीं चाहता है। इंसान के पास जो चीज़ रहता है वो उस चीज़ के बारे में कम और दूसरे चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और चाहते हैं कि अगर वो चीज़ होता तो हम बहुत खुश होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर उस इंसान के पास वो चीज़ वो जो सोच रहे थे अगर उसके पास आ भी जाए तो वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा और वह फिर किसी दूसरे चीज के बारे में सोचकर वह दुखी रहेगा। जब तक इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं होती तब तक इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता है और वह पूरी अंतरात्मा से खुश भी नहीं हो सकता है। जैसे इंसान के जीवन में भूख लगना और फिर भोजन करना दो पहलू हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों भी है। मनुष्य चाहे जितना भी सोच ले उसके जीवन में हमेशा सुख और दुख का आना तय है। इसे सिर्फ स्वीकारा जा सकता है। अगर मनुष्य इस दोनों समय में एक ही तरह के अपने मन को स्थिरता रखकर अगर समय को व्यतीत करें तब कहा जा सकता है कि मनुष्य का मन एकाग्र हो गया है। परंतु होता क्या है, मनुष्य अपने जीवन के सुख और दुख के समय में अपने मन पर स्थिरता नहीं रख पाता है और खुशी के समय हद से ज़्यादा खुश होकर बहुत से ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस इंसान के आने वाला समय में दुखी करता है। और मनुष्य के पास जब दुखी का समय होता है तब मनुष्य अपने आप को धैर्य नहीं रख पाता है और जल्दी ही जल्दी में फैसले ले लेते हैं जो उस इंसान को दुखी करता है। दोनों सुख और दुख को मनुष्य को स्वीकार कर उस समय को व्यतीत करना चाहिए जैसे भूख और भोजन है जो मनुष्य के जीवन में आना तय है। जो मनुष्य के जीवन में आना तय है उसी तरह सुख और दुख भी है जो मनुष्य के जीवन में आना बिल्कुल तय है। उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जब एक इंसान के पास साइकिल होता है तब वह मोटरसाइकिल के बारे में सोच में डूबा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने खुशी को कुछ समय आगे टाल देते हैं
मनुष्य अपने खुशी को कुछ समय आगे टाल देते हैं। जो वक्त इंसान गुजार रहा है, ना चाहकर भी वह वक्त तो गुजरेगा, उसके बाद ही आने वाला समय आ सकता है। सब कुछ जानते भर में मनुष्य अनजान रहता है, जैसे कि उसे तो कुछ मालूम ही ना हो। तो दोस्तों, अब हम लोग उसी बात पे आते हैं जो मैं बता रहा था कि जब वो साइकिल उसके पास रहता है, तब वह यह सोच के परेशान रहता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। एक बात तो तय है कि आपके इच्छाएं जितना भी बढ़ेगा, समस्या भी उतना ही बढ़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप अपने इच्छाएं कितना रखते हैं। और जब उस इंसान के पास मोटरसाइकिल आ जाता है, और जब उस इंसान के पास मोटरसाइकिल आ जाता है, तो वह फिर कार के बारे में सोचने लगता है। काश मेरे पास कार होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वह यह सोचता है कि अगर मेरे पास कार होता तो मैं और ज़्यादा खुश रहता। परंतु ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। इंसान की वास्तविकता में अंतरात्मा से खुशी आती है, जो कभी इंसान उस चीज के बारे में सोचता ही नहीं है। दो पल के खुशी के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता है। वह हमेशा खुश रह सकता है, बल्कि उसे उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जीवन में एक होता है आवश्यकता और दूसरा होता है अति आवश्यकता। मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं का कोई भी सीमा नहीं है, परंतु जो चीज बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, उसे पा सकता है। लेकिन मनुष्य आवश्यकता के पीछे भागते रहता है, जो जीवन भर चलते रहता है और कभी खत्म ही नहीं होता, जिस कारण से भी मनुष्य दुखी रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अतः मनुष्य को जीवन में दुख और सुख को समान स्तर पर व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।